आइडियल साइंस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2022 के एग्जाम में पूछने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है ना। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। दाढ़ी बनाने में किसका, अवतल दर्पण का उपयोग होता है जी। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, वह कौन सा दर्पण कहलाता है। वो आपका हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल दर्पण। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है आपका कि आपतन कोण की है ना, कोण वह है जो, यानी कि आपतन कोण का इसमें परिभाषा ढूंढना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, है ना। क्या हो जाएगा, आपतित किरण परा है ना, आपतित किरण दर्पण की सतह पर है ना आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है जी। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। ये आपका हो जाएगा बी नंबर, फोकस से। कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कहता है हम लोग को, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं स्क्रीन को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होगा, इसमें संबंध क्या होगा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना, ए बराबर r/2 होना चाहिए था। क्या होगा, एफ बराबर है ना r/2 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर है ना एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है ना, बीच संबंध क्या होता है। ए आपका आंसर हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा, सी, ए बराबर r/2 सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन है ना का कोण वह कोण है जो, इसका आंसर हो जाएगा क्या, चलिए सी, है ना। परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है। कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। तो ये आपका होगा फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्या होता है, फोकस दूरी की दुगनी होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण कौन होगा। वो आपका हो जाएगा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा, समतल, सी ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 11 नंबर, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो इसका फोकस दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर r/2, काट देंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से बनता है। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले है ना उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। चलिए इसका 1D ही होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखते हैं 14 नंबर। हाँ 14 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब है ना बनेगा, वह होगा, कैसा होगा। चलिए ये आपका होगा आभासी, काल्पनिक और बड़ा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आभासी, काल्पनिक और बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन है अब।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है। तो ये आपका होता है प्लस VE। क्या होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। किसी वस्तु का है ना अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से 12 है ना पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी कि वस्तु को हम कहाँ रखना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। कौन सा हो जाएगा आंसर में आपका, डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच। कौन सा आंसर हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखना चाहिए। चलिए 17 नंबर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, आंसर हो जाएगा इसका डी, है ना, कांच में। किस में होता है, कांच में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। इसका आंसर हो जाएगा एक से, है ना, कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी सही। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। आपका मिट्टी, कौन सा, मिट्टी हो जाएगा। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। संबंध A बराबर R/2 सत्य क्या है ना, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपका होता है सीधा। क्या हो जाएगा, सीधा, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जी। ये आपका हो जाएगा उत्तल में। किस दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन है। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m, है ना, ऋणात्मक है। इसका अर्थ है ना यह है कि प्रतिबिंब क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उल्टा होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, है ना। इसका क्षमता हो जाएगा +2D। क्या हो जाएगा, +2D, यानी कि डी ऑप्शन सही है। चलिए अब आपका 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाँ। 28 नंबर क्वेश्चन है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो इसका है ना क्या चीज़ का, उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा, उत्तल दर्पण लगा रहता है जी। 29 नंबर क्वेश्चन है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका हो जाएगा अवतल में। किस में, अवतल में। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, है ना, चेहरे को कहाँ रखना चाहिए, है ना। चलिए इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, यानी कि ध्रुव और मुख फोकस के बीच। कहाँ रखना चाहिए, ध्रुव और मुख फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है ना। चलिए इसका हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। अवतल दर्पण में आभासी और 12 प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए।
इसका हो जाएगा आंसर फोकस, है ना, फोकस के, है ना, अंदर। कहाँ पर रखना चाहिए? फोकस के अंदर। ऑप्शन हो जाएगा सी। 33 नंबर क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? चलिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। 34 क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से, है ना, 35 सेंटीमीटर के दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है, तो आवर्धन क्या होगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका -7, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका क्या होता है? काल्पनिक होता है ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? चलिए ये आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है ना, किस ओर? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यानी कि अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। कहाँ? अभिलंब की निकट मुड़ जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही है। चलिए 39 नंबर देखते हैं हम लोग। क्या है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा, बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका, है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक आपका होता है उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30, है ना, सेंटीमीटर के दूरी पर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? है ना, ये आपका बन जाएगा आपका कहाँ? दर्पण के वक्रता केंद्र पर। कहाँ बन जाएगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। चलिए 43 आपका क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो साइड मिरर के रूप में आपका, है ना, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन सही है। इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में इससे और ज़्यादा लेकर आएंगे।